नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी देशवासियों को भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं महज कुछ दिन बचे हैं, अब महीने नहीं, साल नहीं, सिर्फ दिन। हो सकता है जनवरी के दूसरे हफ्ते से हमारे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाए और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की बदजुबानी बढ़ती जा रही है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, आज हमारी और आपकी सबसे बड़ी परेशानी, दिक्कत क्या है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, या फिर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, सीवर, बिजली, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं को आम जन जन तक पहुंचाना, यह प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे दोस्तों, बहुत ही अफसोस के पास, मैं सरकारों की गलती नहीं दूंगा, यह गलती हमारी और आपकी है, देश के हर उस नागरिक की है जो देश हित में न सोच करके सिर्फ धर्म, मजहब, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर अपनी सोच को सीमित रखा हुआ है। और यही सोच, हमारी इसी सीमित सोच का नतीजा है कि हम आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आज इतनी दयनीय हालत से रूबरू हैं, इतनी दयनीय हालत को झेलने के लिए विवश हैं। मेरे दोस्तों, इन्हीं दुश्वारियों को झेलते हुए, देखते हुए आपका ये छोटा भाई संजय सिंह राणा 10 वर्ष हो गए, 9 वर्ष पूरे हो गए मेरे दोस्तों, 10वां वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं और मैं संघर्ष कर रहा हूं कि आम नागरिकों को इन दुश्वारियों से निजात दिलाई जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं मेरे दोस्तों कि मैं आपको चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बरगला करके, आपको गुमराह कर केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आया हूं। मैं सच्चाई को बयां करता हूं आपके सामने। हो सकता है आप सोचते हो ये अनर्गल प्रलाप कर रहा है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, क्योंकि यही प्रलाप, यही अनर्गल प्रलाप जो आपको लग रहा है, आने वाले समय में हर नागरिक को करना होगा, क्योंकि उसे अधिकारों की आवाज़ उठानी होगी, देश हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा मेरे दोस्तों। तब जाकर के हम एक विकसित भारत, विश्व गुरु भारत को के सपने को साकार कर पाएंगे। आप देख ही रहे हैं मेरे दोस्तों, शिक्षा पर सरकार खामोश है, चिकित्सा पे सरकार खामोश है, देश में कुकुरमुत्ते की तरह मरीजों के जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों की भरमार लगती चली जा रही है, शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वाले निजी विद्यालयों की होड़ सी लगी है, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं मेरे दोस्तों। शिक्षा की वहाँ गुणवत्ता निम्न स्तर पर चलती चली जा रही है और हमारी न्यायपालिका भी इस पर कमेंट कर करके थक चुकी है। हमारे राज्यपाल महोदया ने भी इस पर कमेंट किया, हमारे राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पर कमेंट किया, लेकिन सरकारों के कानों पर चू तक नहीं रेंग रही है। वह हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बस हमें 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, अब चुनाव आ गया है मेरे दोस्तों, अब आपके सामने जब चुनाव आ गया, चंद दिन चुनाव रह गए हैं, तो 1 किलो सरसों का तेल, वो भी शायद सरसों का तेल दे रहे हैं या पाम ऑयल दे रहे हैं, इतना मुझे कन्फर्म नहीं है। मतलब 1 किलो तेल, 1 किलो चना, नामक प्रलोभन देकर, बस चंद प्रलोभन से हमें अपने पाले में करने की साजिश रची जा रही है। बाकी आप देख ही रहे हैं, सत्ता पार्टी विपक्ष नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, हो सकता है एक बार अखिलेश यादव ने गलती से जिन्ना का नाम ले लिया है, उसको सत्ता पक्ष भुनाने से नहीं चूक रहा है। बार बार सत्ता पक्ष के हर मीटिंग में, हर जनसभा में, हर कार्यक्रम में जिन्ना, खाला जान, अब्बू जान, भाई जान जैसे शब्दों की भरमार लगी हुई है। कमेंट पे कमेंट हो रहे हैं, जिन्ना मरने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा ये हिंदुस्तान न हो करके जैसे पाकिस्तान लग रहा है, यहाँ हर नेता के जमान पर, खास करके सत्ता पक्ष के जमान पर
जिन्ना 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 लगा हुआ है मेरे दोस्तों। ये कितने शर्म की बात है। जहां हमें गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को याद करना चाहिए, वह हमारी सत्ता पार्टी जिन्ना को नहीं भूल रही है। क्योंकि इसलिए नहीं भूल रही है कि विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। न तो सड़कों के गड्ढे बढ़े गए, न तो रोजगार आया, न तो महंगाई घटी, न तो अन्य संसाधनों में बढ़ोतरी हुई, और न ही हमारी और आपकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की तो बात ही छोड़िए, 90% की गिरावट आ गई है मेरे दोस्तों। और हमारी सरकारें कह रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने प्रति व्यक्ति आय को दुगना कर दिया है मेरे दोस्तों। यह बहुत ही शर्म की बात है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, मैं तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हूं, मैं हकीकत बताता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हूं। और आप जानते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को धार ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से ही मिलता है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला दूं मेरे दोस्तों, एक हकीकत से रूबरू करा दूं, आज हमारे देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय 80% मंदी को झेल रहा है। कोरोना काल से अब तक हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, मोटर मालिक उबर नहीं पाया है। जिस ट्रांसपोर्ट में 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां पर डे लगती हैं थी, आज वो 1 गाड़ी 2 गाड़ी पर आ गया है। तो हमसे ज्यादा शायद कोई इस बात को एहसास नहीं कर सकता है कि आज हमारे देश में क्या हालात हैं। क्योंकि जिस देश का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय धराशायी होगा, जिस देश की गाड़ियों के पहिए घूमना कम हो जाएंगे, वहां आप सोच लीजिए विकास की दर की गति क्या होगी, इसका अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन मेरी सरकार को, सत्ता पक्ष को, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो, चाहे वो विपक्ष केंद्र का हो, चाहे वो विपक्ष राज्य का हो, किसी को कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि यह सिर्फ अपने लिए जीते हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष, यह सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सत्ता नसीब होने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे और आपके दुश्वारियों से, परेशानियों से इन्हें कोई वास्ता नहीं है मेरे दोस्तों। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कब तक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मठ मंदिर, उद्योगपतियों तक ही हमारी सरकार को सीमित रहने देंगे? आखिर क्यों नहीं हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर एक नया बिगुल फूंकते हैं मेरे दोस्तों। अब तो भारतीय जनता पार्टी को, आपके एक छोटे भाई को, इस हिंदुस्तान की उभरती राजनीति में एक नए विकल्प को भारत के चुनाव आयोग ने भी परमिशन दे दिया है। और चंद ही दिन में आपके इस नई नवेली पार्टी को चुनाव चिन्ह भी आवंटन हो जाएगा, जिसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है मेरे दोस्तों। तो क्यों नहीं हम इस नए विकल्प का साथ दे करके हिंदुस्तान की राजनीति में एक नए कीर्ति का, एक नए कीर्तिमान का इतिहास रचने की चेष्टा करें मेरे दोस्तों। क्योंकि कब तक हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा तक ही सीमित रहेंगे? मठ मंदिर, क्या हम अपनी सरकार को मठ मंदिर और उद्योगपतियों के विकास के लिए इतने पूर्ण बहुमत की सरकार को लेकर के आए थे? चाहे प्रदेश हो चाहे देश में, इस बात को गहनता से विचार अवश्य करिएगा मेरे दोस्तों, अवश्य करिएगा। अगर आपको लगे कि आपका यह छोटा भाई सही कह रहा है तो हमें आपका साथ चाहिए मेरे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों से आप जैसे प्रत्याशियों को आमंत्रित करती है मेरे दोस्तों, आप जैसे प्रत्याशियों को आमंत्रित करती है।